अगले माह निगरा हुकूमत कायम होने का ऐलान। मुल्क इलेक्शन मूड में आ गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा 15 माह में 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया। सियासत नहीं रियासत बचाई। IMF के मुआहिदे ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की साजिशें जमीन में दफन कर दी। अब वक्त आ गया कि हम अपने पैरों पर खड़े हों, अपना खोया मकाम हासिल करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है निगरा हुकूमत 60 से 90 रोज में इंतखाबात करा देगी। निगरा वजीर आजम कौन होगा अभी इसका फैसला नहीं हुआ। जिन चीज़ों पे नहीं था इत्तफाक़ राय, उन पे इत्तफाक़ राय हो गया। अब तकरीबन 99% चेयरमैन साहब ने अपनी बुर्दबारी से 99% जो मामलात हैं वो हल करा दिए हैं। एक दो इश्यूज़ के ऊपर है, उसमें सेनेटर अली जफर साहब ने भी कहा है कि वो तजवीज़ दे देंगे, और वो ऐसे इश्यूज़ नहीं हैं जो कि पॉलिटिकली कंटेंशियस है, वो टेक्निकली और लीगली देखने वाली बातें हैं। विफाकी वजीर आजम नज़ीर तारर की इलेक्शन इस्लाहात पर PTI के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा इलेक्शन इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल हो गया। जिन निकात पर इतफाक नहीं था उन पर भी इतफाक हो गया। सियासी जमातों पर पाबंदी का मामला एजेंडे से निकाल दिया। PTI के तहफ़्फ़ुज़ात को मिल बैठ कर हल कर लेंगे। इजलास में तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर की ऑनलाइन शिरकत। हुकूमत के दो अहम सतून जो हैं, यहाँ मुझे उनकी सोच में एक तफरीक दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी 90 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है और मुस्लिम लीग नून 60 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है। असम्बली तहलील करने पर इत्तेहादी हुकूमत में शामिल दो बड़ी पार्टियों की सोच मुख्तलिफ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी कहती है 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील की जाएं। वजीर आजम कहते हैं इनकी हुकूमत 14 अगस्त को ख़त्म होगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है तकरीर नवीसों की लफाजी और बेमग़ज़ गुफ्तगू से ये कामयाब नहीं होंगे। वोट की इंदराज, इखराज, मुंतकिली, कवायद की दुरुस्ती की तारीख में तौसी। इलेक्शन कमीशन का कहना है आखिरी तारीख 20 जुलाई कर दी गई है। वोट का इंदराज मुस्तकिल या आर्जी पते में किसी एक पर करवाया जा सकता है। मुल्क में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू। कसूर और उकाड़ा में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। PDMA ने गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। दरियाए रावी में भारत से छोड़ा जाने वाला 1,85,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला जसड़ से लाहौर की जानिब बढ़ रहा है। IMF से पैसा आ गया। 3 अरब डॉलर्स के मुआहदे की पहली किस्त मिल गई। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक में जमा हो गए। वजीर खजाना इसाक डार का कहना है कि रवां हफ्ते स्टेट बैंक के ज़खायर में 4 अरब 20 करोड़ डॉलर्स का इजाफा हुआ है। तवक्को है ज़र मुबादला के ज़खायर 13 और 14 अरब डॉलर्स के दरमियान हो जाएंगे। अभी चंद साल पहले बगैर किसी सियासी मुकालमे के बड़े बड़े सनतकारों को 3 अरब डॉलर दिए गए कि वो सनतें लगाएं। अच्छी बात है, लेकिन उनको जो मार्कअप वो 3-4% पे मिला। उन्होंने भी स्नान किया उस गंगा में जो कि खुद पहले ही अरबपति थे। अब मुझे बताएं कि 4% पे 5% पे अगर आपको बैंक लोन मिल जाए तो आप बाजार में उसको 15% पे आराम से बेच सकते हैं और पैसे जेब में डाल सकते हैं। अगर पाकिस्तान के चारों सूबों में तालीम के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर, इन कर्जात के ऊपर खर्च किए होते तो शायद आज हमें IMF के पास जाने की जरूरत न पड़ती। बड़े बड़े सनतकारों को कुछ साल पहले 3 अरब डॉलर्स के कर्जे दिए गए। जो लोग पहले ही अरबपति थे उन्होंने भी 3 से 4% शराय सूद की गंगा में स्नान किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि इस पैसे को मार्केट में 15% में बेचकर कितना पैसा कमाया गया होगा। ये पैसा तालीम और टेक्नोलॉजी के शोबों में लगता तो आज IMF के पास जाना नहीं पड़ता। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम की मंजूरी का खैर मकदम। ख्वाहिश है पायदार मुआशी बहाली के लिए पाकिस्तान IMF के साथ काम जारी रखे।
वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ की मंजूरी। फंड पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ये प्रोग्राम पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत अहम है। आबादी में इजाफे की हद से ज्यादा शराय तरक्की को रोकती है। चेयरमैन पीटीआई और खास लोगों ने एनसीए के 190 मिलियन पाउंड के मामले में माल बनाया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा ने कहा, एनसीए के 190 मिलियन पाउंड के केस में वजीर आजम ने अपनी किचन काबीना का इजलास भी बुलाया था। इजलास में उनकी और शहजाद अकबर की तू मैं हुई। साबिक काबीना के रुकन नदीम अफजल चंद ने भी फैसल वावडा के मौक़िफ़ की तायीद और शहजाद अकबर के मौक़िफ़ की तरदीद कर दी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बताया कि एनसीए के 190 मिलियन पाउंड का मामला काबीना एजेंडा में शामिल ही नहीं था। शहजाद अकबर ने अचानक एनसीए से मिलने वाली रकम का मामला उठाया, खत लहराया और कहा कि ये मुआहिदा सील बंद है और सील बंद ही रहेगा। उस वक्त के वजीर आजम ने तमाम वज़रा को सख्ती से मना कर दिया कि कोई इस मुआहिदे पर बात ना करे। दस्तावेजात के मंदरजात दिखाए बगैर तमाम काबीना अरकान के दस्तखत ले लिए गए। पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के नौमुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने ओहदे का हलफ उठा लिया। इंतखाब ऐवान में मौजूद 20 में से 19 अरकान ने गुलबर खान के हक में वोट दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान ने भी गुलबर खान के हक में वोट दिया। 11 अरकान गैर हाजिर रहे। आज़ाद रुकन नवाज खान नाजी ने वोट नहीं डाला। ऐवान से खिताब में नौमुंतखब वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और अपोजिशन अरकान का शुक्रिया अदा किया। कहा, अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। हाजी गुलबर खान 2020 के इंतखाबात में पीटीआई के टिकट पर कामयाब हुए थे। पीटीआई को सिंध असम्बली की अपोजिशन लीडरी से भी फारिग करने की तैयारियां। एमकेएम पाकिस्तान ने अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर दावा कर दिया। ओहदे के लिए खातून रुकने सिंध असम्बली राना अंसार का नाम फाइनल कर दिया गया। एमकेएम अपोजिशन लीडर के लिए दरखास्त सेक्रेटरी सिंध असम्बली को आज जमा कराएगी। कराची में वाटर बोर्ड की पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। 48 इंच कोतर की मेन लाइन से 23 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स गिरा दिए गए। जियो न्यूज की खबर पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब का नोटिस और वाटर बोर्ड की कार्रवाइयां। साइड सुपर हाईवे थाने में पानी चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जिला कुरम में 7 रोज से जारी झड़पें खत्म। फरीकैन ने 1 साल तक फायरबंदी मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। वफाकी वजीर साजिद तूरी कहते हैं, मुआहिदे के तहत असल मुजरिमान तक पहुँचने में आसानी होगी। सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, जिला कुरम में हज़ारों एकड़ ज़मीन पर कब्जा किया गया। कुछ लोगों का मकसद इस इलाके में बाहर से आए लोगों को बसाना था। महकमा माल के रिकॉर्ड के मुताबिक ज़मीन मकामी मालिकान को दी जाए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, मुहर्रमुल हराम से पहले पारा चिनार के हालात खराब होना साजिश है। वज़ीर आज़म की मौम ने खुसूसी ओन चौधरी ओहदे से मुस्ताफ़ी। ज़राए के मुताबिक ओन चौधरी ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की वजह से इस्तीफ़ा दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपने अरकान को हुकूमती ओहदेदारों से अलग होने का कहा है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नवाब शाह एयरपोर्ट की कैटेगरी डाउन कर दी। अब बोइंग 777 जैसे बड़े तैयारे लैंड नहीं कर सकेंगे। कैटेगरी डाउन होने से कराची के मुतबादिल एयरपोर्ट के तौर पर फ्लाइट्स के लिए मुल्तान एयरपोर्ट काम करेगा। इमरजेंसी और मौसम खराब होने पर कराची एयरपोर्ट की फ्लाइट्स को नवाब शाह एयरपोर्ट उतारा जाता था। गटर का ढक्कन गायब होने की वजह से इस्लामाबाद में एक बाप और बेटा जान से गए। विफाकी दारुल हुकूमत में ऐसा किसी एक सेक्टर में नहीं बल्कि शहर भर में गटरों के ढक्कन गायब हैं और कहीं भी किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। बीआरटी पेशावर को चलाने वाली निजी कंपनी ने एक बार फिर बीआरटी बसें रोकने की धमकी दे दी। निजी कंपनी के मुताबिक हुकूमत की जानिब से बकाया जात की अदम अदायगी की सूरत में बीआरटी ऑपरेशंस मुअत्तल किया जा सकता है। बलोचिस्तान में माली साल 2021 और 22 के दौरान 32 अरब से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ।
रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2021-22 के दौरान सूबे के बजट का 11% से ज्यादा हिस्सा खर्च न हो सका। 53 अरब 44 करोड़ रुपए खर्च न होना सूबाई हुकूमत की हिकमत अमली पर सवालिया निशान। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए राहिबों और स्कॉलर्स का मजहबी सयाहत को फरोग देने पर हुकूमती इकदामात पर इत्मीनान का इजहार। राहिबों का कहना है गंधारा तहजीब बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, जो शानदार सकाफती विरसे की एक ताकतवर जहद की नुमाइंदगी करती है। पाकिस्तान और ईरान के शहरी अपनी अपनी गाड़ियों में एक दूसरे के मुल्कों में जा सकेंगे। इस साल सिंध से ज़ायरीन बसों और अपनी गाड़ियों में ईरान जाएंगे। कराची से चाबहार पहुंचेंगे। वज़ीर आला सिंध से ईरान के काउंसिल जनरल हसन नौरीन की सरबराही में वक्त की मुलाकात। सेहत और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मिलजुल कर काम करने पर इतफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि वो वज़ीर ख़ारजा से दरख्वास्त करेंगे कि कराची से चाबहार का रास्ता खोलने की बात करें। ईरानी काउंसिल जनरल का कहना था ज़ायरीन को ले जाने के लिए 3000 बसों की ज़रूरत है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का शुमार रहने के एतबार से दुनिया के बदतरीन शहरों में होता है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की 2023 की आलमी दर्जाबंदी में कराची 173 शहरों में 169वें नंबर पर करार दिया गया। कराची से नीचे सिर्फ 4 शहर हैं, लागोस, अल जजीरा, तराबिलस और दमिश्क। इस दर्जाबंदी में शहरों को इस्तेहकाम, सेहत, सकाफत और माहौलियात, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के पैमाने पर परखा गया। 2 माह पहले द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की 2022 के लिए जारी करदा दर्जाबंदी में जिंदगी गुजारने के एतबार से 172 शहरों में कराची का नंबर 168वां था। भारतीय वजीर आजम के दौरे फ्रांस में अरबों डॉलर की राफेल तैयारों और स्कॉर्पियन क्लास आबदोज के मुआहदे का ऐलान। भारत वजीर दिफा के मुताबिक फ्रांस से मजीद 26 राइफल तैयारे और 3 स्कॉर्पियन क्लास आबदोज खरीदी जा रही हैं। इंग्लैंड में जूनियर डॉक्टर्स की चौथी हड़ताल, 5 रोज के लिए काम बंद। हजारों ऑपरेशंस और अपॉइंटमेंट्स मनसूख। डॉक्टर्स का तनख्वाहों में 35% इजाफा करने का मुतालिबा। वजीर आजम की तरफ से हड़ताल खत्म करने की अपील मुस्तरद। बरतानिया में जूनियर डॉक्टर्स की तादाद 46,000 है। हड़ताल की वजह से हजारों मरीज ऑपरेशंस और अपॉइंटमेंट्स के मुंतजिर हैं। बातचीत में नाकामी के बाद हॉलीवुड के फिल्म और टीवी अदाकारों ने आज से हड़ताल का ऐलान कर दिया। 63 साल में पहली बार अदाकार राइटर्स की हड़ताल का हिस्सा बनेंगे। हड़ताल की वजह से न सिर्फ हॉलीवुड प्रोडक्शंस मुतासिर होंगी बल्कि माली नुकसान भी होगा। अदाकारों और मुसन्निफीन को टीवी और फिल्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और तनख्वाहों में बेहतरी का मुतालिबा कर रहे हैं। मुसन्निफीन 11 हफ्ते से मुतालिबात की मंजूरी के लिए हड़ताल पर हैं। वर्ल्ड अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के एहसन रमजान ने भारत के शाम अलवान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी क्यूर्स ने भारतीय खिलाड़ी को बआसानी 3-0 से हरा दिया। पाकिस्तान के हमजा इलियास को जर्मनी के फेबियन बेकन ने शिकस्त दे दी। हमजा इलियास को जर्मनी के फेबियन बेकन ने 3 के मुकाबले में 2 फ्रेम से शिकस्त दी। पाकिस्तान टीम आज और कल गॉल में ट्रेनिंग करेगी। शाहीन शाह अफरीदी की नजरें टेस्ट करियर की 100वीं विकेट पर हैं। टेस्ट क्रिकेट में वापसी पर खुशी, कहा अब तक 25 टेस्ट मैचेस में 99 विकेटें हासिल कर चुके हैं। 100 विकेटें यकीनन उनके लिए बहुत अहम संग मील है। शाहीन शाह अफरीदी 1 साल के बाद श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच खेलेंगे। पाक श्रीलंका पहला टेस्ट इतवार से खेला जाएगा। आईसीसी का मेंस एंड विमेन इवेंट के लिए यकसा प्राइज मनी का ऐलान डर्बन में आईसीसी की सालाना मीटिंग्स के दौरान किया गया। खिलाड़ियों को मैच फीस के 5% के बराबर जुर्माना किया जाएगा। ओवर रेट की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मैच फीस का 50% हिस्सा होगा। आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बार्कले कहते हैं मेंबर्स ममालिक की फंडिंग में भी इजाफा कर दिया गया। आईसीसी ने T20 लीग्स के लिए भी कवानीन बना दिए हैं। मुल्क भर में गर्मी और हब्स की शिद्दत में इजाफे के बाद बड़ी तादाद में सयाहों ने स्वात के हसीन मकामात का रुख कर लिया। मालम जब्बा में सयाहों की दिलचस्पी के लिए समर फेस्टिवल का एहतमाम। गारमेंट्स और फूड स्टॉल्स के अलावा पेंटिंग्स और रिवायती रक्स ने मेले को 4 चांद लगा दिए।
और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल झूम की कहानी इख्तिताम की जानिब बढ़ने लगी। अपने आगाज से ही रेटिंग चार्ट्स और यूट्यूब पर जमाया अपना राज। आखिरी किस्त देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।